अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे बेसिक ग्रामर टर्म्स इंग्लिश एंड उर्दू दोनों में, और जो इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए निहायत ही मुफीद बुनियादी इस्तिलाहात है। इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस से पहले इन इस्तिलाहात को याद करना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले है ग्रामर। इसको आप ग्रामर भी पढ़ सकते हैं और ग्रामर भी पढ़ सकते हैं। इसका मीनिंग आपको मालूम है, ज़बान के दुरुस्त इस्तेमाल के कवाइद। नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो है सेंटेंस, जिसको उर्दू में जुमला बोलते हैं। इसकी तारीफ भी आपको मालूम है, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो मुकम्मल माना दे। नेक्स्ट वर्ड है वर्ड, मीनिंग लफ्ज़। इसका माना है लफ्ज़ को इंग्लिश में वर्ड बोला जाता है। इसकी तारीफ भी आपको मालूम है, माना रखने वाली ज़बान की सबसे छोटी इकाई। नेक्स्ट वर्ड है आपके फ्रेज़, जिसको फ़करा बोलते हैं। इसकी तारीफ भी आपको मालूम है, अल्फाज का मजमुआ जिसमें फ़इल ना हो, जिसको इंग्लिश में फ्रेज़ बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है क्लोज़, जिसका माना है शक या शिक। आपको बेहतर मालूम होगा इसका तलफ़ुज़। इसकी तारीफ भी आपको मालूम है, अल्फाज का मजमुआ जिसमें फ़ाइल और फ़ेल दोनों हो। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सब्जेक्ट, जिसका मीनिंग है फ़ाइल, काम करने वाला। नेक्स्ट वर्ड है प्रेडिकेट, मीन्स खबर, फ़ाइल के बारे में बताने वाला हिस्सा, जिसको इंग्लिश में प्रेडिकेट बोलते हैं और उर्दू ग्रामर में खबर बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर बी सेक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स अज्ज़ाए कलाम। स्पीच मीन्स कलाम और पार्ट्स मीन्स अज्ज़ा। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स अज्ज़ाए कलाम। अज्ज़ाए कलाम देखते हैं क्या क्या हैं। सबसे पहले है नाउन, जिसको उर्दू ग्रामर में इस्म बोलते हैं। इसकी तारीफ भी आपको मालूम है, किसी शख्स, जगह, चीज़ या ख़याल का नाम। नेक्स्ट टर्म है, इस्तिलाह है प्रोनाउन, मीन्स ज़मीर। इसकी भी मीनिंग आपको मालूम है, इसका भी माना मालूम है, इसकी जगह, इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़। नेक्स्ट इस्तिलाह है टर्म है वर्ब, मीन्स फ़इल, काम या हयात बताने वाला काम या हालत बताने वाला लफ्ज़। नेक्स्ट टर्म है, इस्तिलाह है एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव, डी साइलेंट है, मीन्स सिफत। इसकी तारीफ़ है, डेफिनेशन है, इस्म की खुसूसियत बताने वाला लफ्ज़। नेक्स्ट वर्ड है आपके, इस्तिलाह है आपके टर्म है एडवर्ब, जिसको उर्दू ग्रामर में ज़र्फ़ बोलते हैं। इसकी तारीफ़, इसका डेफिनेशन, फ़इल, सिफत या दूसरे ज़र्फ़ की कैफियत बताने वाला लफ्ज़ जो आपको मालूम है। नेक्स्ट इस्तिलाह है टर्म है प्रेपोजिशन, जिसको उर्दू ग्रामर में हर्फ़ जार बोला जाता है। इसकी तारीफ़, इसकी डेफिनेशन, इस्म या ज़मीर से पहले आकर ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है या ताल्लुक़ ज़ाहिर करने वाला हर्फ या फिर आपके लफ्ज़, जिसको इस्तिलाह में इंग्लिश में प्रेपोजिशन बोलते हैं और उर्दू ग्रामर में हम जानते हैं हर्फ जार बोला जाता है। नेक्स्ट इस्तिलाह है टर्म है कंजंक्शन, जिसको उर्दू ग्रामर में हर्फ आत्फ़ बोला जाता है। इसकी तारीफ़ और डेफिनेशन आपको मालूम है, अल्फाज या जुमलों को जोड़ने वाला लफ्ज़। नेक्स्ट इस्तिलाह है टर्म है इंटरजेक्शन, जिसको उर्दू ग्रामर में हर्फ निदा बोला जाता है और इसकी तारीफ़ और डेफिनेशन भी आपको मालूम है, अचानक एहसास ज़ाहिर करने वाला लफ्ज़। नेक्स्ट है आपके आर्टिकल, इसको उर्दू ग्रामर में मारिफा या नकिरा बोला जाता है, जिसके एग्ज़ाम्पल भी नीचे है। ए एन दा, 3 आर्टिकल है इंग्लिश में, ए एन दा, इन तीन को आर्टिकल बोला जाता है।
नेक्स्ट आपके सेक्शन सी नाउन टर्म्स, इस्म की अक़साम। आइए देखते हैं इस्म की कौन कौन सी किस्में हैं। सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके प्रॉपर नाउन, जिसको उर्दू ग्रामर में इसमें मारिफा बोला जाता है। ख़ास नाम, कोई भी ख़ास नाम को प्रॉपर नाउन या इसमें मारिफा बोला जाता है। नेक्स्ट आपका जो टर्म है, इस्तिलाह है, वो है कॉमन नाउन, नाउन की किस्म। दूसरी किस्म कॉमन नाउन, जिसको उर्दू ग्रामर में इसमें आम बोला जाता है। आम नाम, कोई भी आम नाम होता है उसको कॉमन नाउन या इसमें आम बोला जाता है। नेक्स्ट जो किस्म है नाउन की, इसम की, वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जिसको उर्दू ग्रामर में इसमें जमा बोलते हैं, जमात या गिरोह का नाम। नेक्स्ट आपका इस्तिलाह है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको उर्दू ग्रामर में इसमें कैफियत बोला जाता है। ख़याल, जज्बा या हालत ज़ाहिर करने वाला जो नाउन होता है, जो इसम होता है, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जाता है। नेक्स्ट इस्तिलाह है टर्म है आपके मटेरियल नाउन, जिसको उर्दू ग्रामर में इसमें मादा बोलते हैं। आपको इसकी तारीफ़ डेफिनेशन मालूम है, मादी चीज़ों के नाम को मटेरियल नाउन या फिर इसमें मादा बोला जाता है। नाउ सेक्शन डी प्रोनाउन टर्म्स, ज़मीर की अक़साम, ज़मीर की किस्में। सबसे पहली किस्म पर्सनल प्रोनाउन, जिसको उर्दू ग्रामर में ज़ाती ज़मीर बोला जाता है। एग्ज़ाम्पल नीचे देखिए, आई, वी, यू, ही, शी, दे, ये सारे और भी है, ये इनको जो है पर्सनल प्रोनाउन बोला जाता है। नेक्स्ट है आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ज़मीर की किस्म रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोला जाता है इंग्लिश ग्रामर में, और उर्दू ग्रामर में उसको ताकीदी ज़मीर बोला जाता है। आपको मालूम है इसके एग्ज़ाम्पल माई सेल्फ, हिम सेल्फ, है ना, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, इस तरह की बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है जो आगे आपको मैं एग्ज़ाम्पल के साथ समझाऊंगा किसी वीडियो में। नेक्स्ट जो है प्रोनाउन की जो किस्म है, ज़मीर की किस्म है, वो है आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको उर्दू ग्रामर में इशारती ज़मीर बोला जाता है। जैसे एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दो एग्ज़ाम्पल है, दिस, दैट, दोज, है ना, दीज, इस तरह की एग्ज़ाम्पल आगे हम बात करेंगे, सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपके रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको उर्दू ग्रामर में मौसूली ज़मीर बोला जाता है। एग्ज़ाम्पल है हु, विच, दैट, ये सारे जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, मौसूली ज़मीर है। नेक्स्ट है आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसको उर्दू ग्रामर में इस्तिफ़ामी ज़मीर बोला जाता है। इस्तिफ़ामी ज़मीर बोला जाता है। एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे दो एग्ज़ाम्पल दी गई है, हु, व्हाट, राइट, या सवालिया ज़मीर भी बोल सकते हैं इनको, जिनके ज़रिए से सवाल बनाया जाता है, क्वेश्चन बनाया जाता है। अब आते हैं सेक्शन ई में। सेक्शन ई में है वर्ब टर्म्स, फ़ेल की इस्तिलाहात। आइए देखते हैं। मेन वर्ब, जिसको आपके उर्दू ग्रामर में असल फ़ेल बोला जाता है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है आपके ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको उर्दू ग्रामर में मुआविन फ़ेल बोला जाता है। कुछ एग्ज़ाम्पल इज़, एम, आर, हैव, डू, डिड, हैज़, हैड, है ना, बहुत सारे हैं। इस तरीके से आगे हम बात करेंगे, इस पर वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको उर्दू ग्रामर में मुतअद्दी फ़ेल बोलते हैं, जो मफ़ूल का तकाज़ा करता है, जो फ़ेल मफ़ूल का तकाज़ा करता है, मफ़ूल लेता है, उसको आपको मालूम है ट्रांजिटिव वर्ब इंग्लिश में, और उर्दू में मुतअद्दी फ़ेल बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको उर्दू ग्रामर में लाजिम फ़ेल बोला जाता है, जिसका मफ़हूम है, जिसकी तारीफ़ है, डेफिनेशन है, मफ़ूल नहीं लेता। जो वर्ब्स मफ़ूल नहीं लेते, मफ़ूल का तकाज़ा नहीं करते, उनको लाजिम फ़ेल बोलते हैं उर्दू ग्रामर में, और इंग्लिश में इंट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है। नेक्स्ट इस्तिलाह है आपके फ़ाइनाइट वर्ब, जिसको उर्दू ग्रामर में महदूद फ़ेल बोला जाता है। ज़मान और फ़ाइल के मुताबिक जो फ़ेल यूज़ किया जाता है, जो वर्ब यूज़ किया जाता है, उसको इंग्लिश में फ़ाइनाइट वर्ब और उर्दू ग्रामर में महदूद फ़ेल बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आपका नॉन फ़ाइनाइट वर्ब, जिसको उर्दू ग्रामर में गैर महदूद फ़ेल बोला जाता है। उसके कुछ एग्ज़ाम्पल है, 3 एग्ज़ाम्पल से नीचे देखिए। इन्फिनिटिव, मतलब नॉन फ़ाइनाइट वर्ब की एग्ज़ाम्पल, मिसाल इन्फिनिटिव, जिसको मज़दर बोलते हैं हम उर्दू ग्रामर में। और दूसरी एग्ज़ाम्पल है जरंड, जिसको उर्दू ग्रामर में इसमें फ़ेल ही बोला जाता है, इसमें फ़ेल बोला जाता है, जरंड बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में, नॉन फ़ाइनाइट वर्ब की मिसाल। और नेक्स्ट और लास्ट नॉन फ़ाइनाइट वर्ब की एग्ज़ाम्पल है, मिसाल है पार्टिसिपल, जिसको उर्दू इस्तिलाह में
उर्दू ग्रामर में इसमें मफ़ूल बोला जाता है, राइट। इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल बोला जाता है ना। पार्टिसिपल इसमें फ़ाइल भी होता है, इसमें मफ़ऊल भी होता है, राइट। तो पार्टिसिपल का मीनिंग इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल दोनों। नेक्स्ट सेक्शन एफ में आ जाते हैं। टेंस के बारे में बात करते हैं, टेंसेस के बारे में, जिसको ज़माना बोलते हैं। आपको मालूम है टेंस मीन्स ज़माना। टेंस की किस्में नीचे आ रही है, देखिए। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस जिसको हाल बोलते हैं। नेक्स्ट पास्ट टेंस जिसको माजी बोलते हैं उर्दू इस्तिलाह में। नेक्स्ट है आपके फ्यूचर टेंस जिसको मुस्तकबिल बोलते हैं उर्दू इस्तिलाह में। नेक्स्ट है आपके सिंपल टेंस जिसको उर्दू इस्तिलाह में सादा ज़माना बोलते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसको उर्दू इस्तिलाह में जारी ज़माना बोलते हैं। परफेक्ट टेंस जिसको मुकम्मल ज़माना बोला जाता है। और नेक्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसको मुकम्मल जारी ज़माना बोला जाता है उर्दू इस्तिलाह में। नेक्स्ट सेक्शन है जी वॉइस एंड स्पीच। एक्टिव वॉइस इंग्लिश की इस्तिलाह में और उर्दू इस्तिलाह में फ़ाइली जुमला और इंग्लिश में एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस, उर्दू इस्तिलाह में मफ़ऊली जुमला। नेक्स्ट इस्तिलाह है टर्म है डायरेक्ट स्पीच जिसको उर्दू इस्तिलाह में बराह रास्त बयान बोला जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच जिसको उर्दू इस्तिलाह में बिल वास्ता बयान बोला जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है आपके एज का सेंटेंस टाइप्स, जुमलों की अक़साम, जुमलों की किस्में। सबसे पहली किस्म असर्टिव सेंटेंस इंग्लिश में और उर्दू इस्तिलाह में बयानिया जुमला। नेक्स्ट आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में और उर्दू में सवालिया जुमला। नेक्स्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस इंग्लिश में और उर्दू इस्तिलाह में अमरिया जुमला। नेक्स्ट आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इंग्लिश में और उर्दू में फुजाइया जुमला। नेक्स्ट आपका एफर्मेटिव सेंटेंस इंग्लिश में और उर्दू में मुस्बत जुमला। नेक्स्ट आपका नेगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में और उर्दू में मनफी जुमला। नेक्स्ट सेक्शन लास्ट सेक्शन है आई वाला सेक्शन। इसमें आपके हम बात करेंगे डिटरमिनर्स एंड अदर्स के बारे में। तो डिटरमिनर्स ये इंग्लिश इस्तिलाह है, इंग्लिश टर्म है और उर्दू में इसकी इस्तिलाह है मुतय्यन करने वाला लफ्ज़। और नेक्स्ट टर्म है इंग्लिश में क्वांटिफायर और उर्दू में इसकी इस्तिलाह है मिक़दार बताने वाला लफ्ज़। नेक्स्ट वर्ड और नेक्स्ट इस्तिलाह है इंग्लिश में डिग्री जिसको हम उर्दू इस्तिलाह में दर्जा बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है आपके पॉजिटिव डिग्री, मतलब डिग्री की जो 3 किस्में हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। और जो पहली किस्म है डिग्री की, दर्जे की जो पहली किस्म है उर्दू इस्तिलाह में उसको आपको मालूम है दर्जा सादा या दर्जा मुस्बत बोला जाता है। नेक्स्ट डिग्री की किस्म है कंपैरेटिव डिग्री इंग्लिश में और उर्दू इस्तिलाह में उसको दर्जा तकाबुली बोला जाता है। नेक्स्ट किस्म है डिग्री की वो है आपके सुपरलेटिव डिग्री इंग्लिश टर्म में और उर्दू इस्तिलाह में उसको दर्जा आला या दर्जा इम्तियाज़ बोला जाता है, आपको मालूम है। नेक्स्ट टर्म की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट टर्म में है आपके मॉडल वर्ब। इंग्लिश ग्रामर में मॉडल वर्ब्स बहुत सारे हैं, 24 मॉडल वर्ब्स कॉमनली यूज़ होते हैं। इसकी मिसाल, उसकी एग्जांपल्स के बारे में आगे हम बात करेंगे। तो मॉडल वर्ब जिसको इंग्लिश में मॉडल वर्ब बोला जाता है और उर्दू इस्तिलाह में उसको इम्कानी फ़ेल बोला जाता है। कुछ एग्जांपल्स से नीचे देखिए, कुछ मिसालें हैं, कैन, कुड, मे, मस्ट, शुड, वुड, इस तरह के बहुत सारे आपके मॉडल वर्ब्स हैं जो हम आगे जिसके एग्जांपल्स हम आपको देंगे, सेंटेंस बना के आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट आपकी जो वर्ड आता है, जो इस्तिलाह आती है, जो टर्म आता है, इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंस बोला जाता है और उर्दू इस्तिलाह में उसको शर्तिया जुमला बोला जाता है। और लास्ट में है WH क्वेश्चन इंग्लिश टर्म में और उर्दू इस्तिलाह में उनको सवालिया अल्फाज वाले सवाल बोला जाता है। कुछ एग्जांपल्स है, कुछ मिसालें हैं WH क्वेश्चंस के, जैसे व्हाट, व्हाई, हाउ ना, इनके ज़रिए से हम जो है इंग्लिश में क्वेश्चंस बनाते हैं, सवाल बनाते हैं, राइट। तो ये कुछ ज़रूरी जो है इस्तिलाहात है जो ग्रामर में यूज़ होते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए इन इस्तिलाहात को, इन टर्म्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। आगे और भी इम्पॉर्टेंट बातें, आगे जो वीडियोज़ आने वाले हैं और भी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जो ज़रूरी है वो आपसे की जाएगी, आपको बताया जाएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।